कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो बनेगा दुनिया का रखवाला। वायरस पर भारी सुपर वॉरियर। कचरा बने मास्क बन रहे मुसीबत बम। खांसी बताएगी कोरोना है या नहीं। कोरोना पर अद्भुत अविश्वसनीय खबरें। कोरोना एक अदृश्य वायरस के कारण होने वाली ये बीमारी दुनिया में कल्पनाओं की परे तबाही मचा चुकी है और तबाही का ये सिलसिला अब भी जारी है। 11 मार्च को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित हुए 1 साल पूरा हो गया, लेकिन 1 साल बाद भी दुनिया को इस बला से छुटकारा नहीं मिला है। एक लहर से दुनिया उबरती नहीं कि नई लहर का कहर शुरू हो जाता है। दुनिया के कई मुल्क अभी भी लॉकडाउन में जी रहे हैं या सख्त पाबंदियां लगाए हुए हैं। 2-3 महीने की सुस्ती के बाद भारत में कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, लिहाजा महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा। अकोला में 3 दिन का लॉकडाउन रहा। औरंगाबाद में वीकेंड पर लॉकडाउन लागू है। अन्य प्रभावित जिलों में कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वैसे भारत में फिलहाल 6 से 7 राज्य ही चिंता का विषय बने हुए हैं। कोरोना की काट के लिए वैज्ञानिक अलग अलग बिंदुओं पर लगातार शोध कर रहे हैं। कोरोना के इस कहर के बीच कई हैरान करने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। अमेरिका का एक शख्स चर्चा के केंद्र में आ गया है। जॉन हॉलिस नाम के इस शख्स का कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस शख्स के कोरोना कवच के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कोरोना काल में सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार मास्क को माना गया है, लिहाजा पूरी दुनिया में लोग कोरोना से बचने के प्राथमिक उपाय के तौर पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही मास्क जब बेकार हो जाते हैं और कचरे में फेंक दिए जाते हैं तो टाइम बम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। क्यों और कैसे, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी है इस बीमारी का सही समय पर और कम वक्त में पता चल जाए। कोरोना टेस्ट के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग टेस्ट किट तैयार की हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे उपकरण के बारे में बताएंगे जो खांसी की आवाज से बता देगा कि कोरोना है या नहीं। इसके लिए एक ऐप भी तैयार हो रहा है। तो हो जाइए तैयार कोरोना पर अद्भुत और अविश्वसनीय खबरें देखने के लिए। अमेरिका में कोरोना पर भारी एक सुपरमैन। उसके पास है वायरस पर भारी सुपर एंटीबॉडी। कोरोना हुआ लेकिन उसे पता भी नहीं चला। कोरोना के नए स्ट्रेन का भी उस पर असर नहीं। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क, जिसके पास दौलत है, ताकत है, दुनिया में जिसका सिक्का चलता है, वही अमेरिका कोरोना के सामने घुटनों पर आ गया। एक अदृश्य वायरस ने अमेरिका में ऐसा हाहाकार मचाया, मौत का ऐसा तांडव खेला जो कल्पनाओं से परे है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित अमेरिका में है। कुल संक्रमितों का मामला हो या फिर कुल मौतों का मामला, प्रभावित मुल्कों में अमेरिका नंबर 1 बना हुआ है। अमेरिका में कुल संक्रमित 3 करोड़ से ज्यादा। अमेरिका में कुल मौतें करीब 5.5 लाख। जिस अमेरिका में कोरोना ने इतना हाहाकार मचाया हुआ है, उसी अमेरिका का एक शख्स खबरों के केंद्र में है। मिलिए जॉन हॉलिस से, सुपर पावर अमेरिका में रहने वाला सुपरमैन। जॉन हॉलिस में फिल्मी सुपरमैन वाली खूबियां नहीं है। वो ना तो हाथों से प्लेन को रोक सकते हैं और ना ही पलक झपकते हवा के रास्ते कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन कोरोना की मार झेल रही दुनिया के लिए हॉलिस नई उम्मीद पैदा करते हैं। खबरों के मुताबिक भगवान ने उन्हें ऐसी शक्ति से नवाजा है कि कोरोना हॉलिस के आगे पानी भरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन हॉलिस के पास है सुपर एंटीबॉडी। हॉलिस के शरीर की एंटीबॉडी कोरोना वायरस को बेअसर करने में बेहद प्रभावी है। हॉलिस को कोरोना हुआ और पता भी नहीं चला। सुपर एंटीबॉडी कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी असरदार। अमेरिका के वर्जीनिया के रहने वाले हैं जॉन हॉलिस। हॉलिस के शरीर में मौजूद सुपर एंटीबॉडी एक साथ कई जगह से कोरोना वायरस पर हमला करता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जॉन हॉलिस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हर शख्स के अंदर एंटीबॉडी मौजूद होता है जो शरीर पर आक्रमण करने वाले वायरस से शरीर की रक्षा करता है।
वैक्सीन के जरिए भी शरीर के अंदर किसी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप किया जाता है, लेकिन अमेरिका के वर्जीनिया के रहने वाले हॉलिस के शरीर में मौजूदा सुपर एंटीबॉडी के मिलने को चमत्कार माना जा रहा है। अमेरिका में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के मामले रुक नहीं रहे। ये जरूर हुआ है कि कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले कम हुई है। हॉलिस के शरीर में सुपर एंटीबॉडी मिलने से उम्मीद की नई किरण जाग गई है। ये उम्मीद कोरोना के खात्मे के लिए एक शक्तिशाली वैक्सीन को लेकर है। हॉलिस की एंटीबॉडी से प्रभावी कोरोना वैक्सीन बनने की उम्मीद। ये वैक्सीन नए वेरिएंट्स पर भी कारगर हो सकती है। हॉलिस की एंटीबॉडी को बेहद ताकतवर पाया गया है। अगर हॉलिस की एंटीबॉडी को 10,000 गुना भी पतला किया जाए तो भी वो बीमारी को हरा सकती है। जॉन हॉलिस बताते हैं कि पिछले साल मार्च में वो अपने 16 साल के बेटे के साथ यूरोप के ट्रिप से लौटे थे। तब उन्हें थोड़ी जकड़न महसूस हुई, लेकिन ये ज्यादा गंभीर नहीं थी। उन्हें लगा कि ये मौसमी एलर्जी होगी। इसके कुछ हफ्ते बाद उनका रूममेट कोरोना संक्रमित मिला और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जॉन का दोस्त ठीक हो गया, लेकिन वो जरा भी बीमार नहीं हुए। पुलिस की जांच में पता चला कि उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन शरीर में मौजूद सुपर एंटीबॉडी ने बीमारी को खत्म कर दिया। इसी दौरान जांच में हॉलिस की सुपर एंटीबॉडी के बारे में पता चला और अब हॉलिस खबरों और चर्चा के केंद्र में है। सुपर एंटीबॉडी ने उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए। बिना छुए कोरोना की टेस्टिंग। खांसी की आवाज सुनकर ऐप बताएगा कोरोना है या नहीं। वैज्ञानिकों ने तैयार किया एक उपकरण। उपकरण के लिए ऐप भी तैयार हो रहा है। कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी देश हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सकों का मानना है कि प्रसार को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच करना जरूरी है। डॉक्टर हल्का सा भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत जांच की सलाह दे रहे हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। वैज्ञानिकों ने एक उपकरण खोजा है। खांसी की आवाज से उपकरण बताएगा कोरोना है या नहीं। उपकरण को ऐप से जोड़ने की योजना है। उपकरण के लिए एक ऐप तैयार हो रहा है। स्पेन और मैक्सिको में पिछले साल अप्रैल में इस उपकरण की टेस्टिंग हुई। करीब 8,000 सैंपल की कोरोना जांच की गई। इसमें से 2,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए। करीब 6,000 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उपकरण के 98% प्रामाणिक होने का दावा है। इस उपकरण से खांसी की आवाज से ही कोरोना की जांच हो सकेगी। बताया गया है कि ये अब तक का सबसे जल्दी रिस्पांस देने वाला सस्ता उपकरण है। इससे बिना शरीर को स्पर्श किए जांच की जा सकेगी। अभी तक कोरोना की 2 तरह की जांचें की जा रही हैं। इसमें पहली है RT-PCR और दूसरी है एंटीजन टेस्ट। इन दोनों जांचों में लोगों के नाक से सैंपल लिए जाते हैं। इस नए उपकरण में इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। खांसी की आवाज सुनकर कोरोना बताने वाले इस उपकरण को वैज्ञानिक बड़ा गेम चेंजर बता रहे हैं। कोरोना काल में एक और आफत से सामना। इस्तेमाल किए गए मास्क बढ़ा रहे प्लास्टिक कचरा। फेंके गए मास्क बन रहे मुसीबत बम। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच एक बात लगातार और बार बार दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कि भले ही वैक्सीनेशन दुनिया में शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों को कोरोना से जुड़ी सावधानियां नहीं छोड़नी चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल और एहतियात का पालन जरूर करना चाहिए। जब हम कोरोना के खिलाफ जंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला हथियार है मास्क। कोरोना की शुरुआत से लेकर मास्क की हिदायत एक्सपर्ट्स लगातार दे रहे हैं। मास्क को पहली सुरक्षा दीवार माना जाता है। लगातार जागरूकता के कारण अब दुनिया भर में मास्क का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। मास्क कोरोना से तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन एक नए किस्म की मुसीबत भी मास्क के कारण खड़ी हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ ये चुनौती बड़ी होती जा रही है। ये परेशानी इतनी बड़ी हो रही है कि एक्सपर्ट इसे टाइम बम की तरह देख रहे हैं। ये चुनौती खड़ी हुई है इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंके गए मास्क के कारण। पर्यावरण वैज्ञानिकों का अनुमान है दुनिया में हर मिनट लोग 28 लाख से ज्यादा मास्क इस्तेमाल कर खुले में फेंक देते हैं।
वैज्ञानिकों ने बताया कि मास्क की रिसाइकलिंग न होने से दुनिया में लाखों टन प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है। जर्नल फ्रंटियर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रकाशित नई स्टडी में चिंता जताई गई है। स्टडी के अनुसार हर महीने पूरी दुनिया में लोग 29,000 करोड़ मास्क इस्तेमाल करते हैं। औसतन हर मिनट लोग 28 लाख से ज्यादा मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। कचरे के ढेर में मास्क की ऐसी तस्वीरें आज दुनिया के हर देश से सामने आ रही हैं। न केवल संक्रमण के लिहाज से बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी कचरे में फेंके गए मास्क एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। जिन मास्क में पॉलीप्रोपिलीन नाम का प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो आसानी से नष्ट नहीं होते। ऐसे में ये पर्यावरण के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना अन्य प्लास्टिक वेस्ट। वैज्ञानिकों के मुताबिक मास्क में इस्तेमाल किया गया पॉलीप्रोपिलीन नामक प्लास्टिक किसी अन्य प्लास्टिक बैग बोतल के मुकाबले रिसाइकल होने में ज्यादा वक्त लेता है। आमतौर पर बिकने वाला N95 मास्क पॉलीप्रोपिलीन नामक प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। 1% मास्क भी समुद्र में आ गए तो हर महीने 40,000 टन कचरा समुद्र में बढ़ने की आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। यही हालात रहे तो वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक कचरा होगा। डेनमार्क विश्वविद्यालय के एक शोध दल का कहना है कि नष्ट किए जा सकने वाले मास्क इस्तेमाल के बाद भी विभिन्न छोटे छोटे प्लास्टिक के रूप में रह जाते हैं, जिन्हें नष्ट होने में सालों का समय लग जाता है। चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि प्लास्टिक बैग या बोतल का 25% हिस्सा रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन अब तक मास्क के बारे में ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे में ये नैनो प्लास्टिक हमारे समुद्र के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लास्टिक से बने मास्क या एक बार इस्तेमाल करने वाले मास्क की जगह सरकारों को कपड़े से बने 3 लेयर वाले मास्क को बढ़ावा देना चाहिए। कपड़े से बने मास्क को दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मास्क को नष्ट करने के संबंध में सरकारों को कोई दिशा निर्देश बनाने चाहिए।